नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं हफ्ते के पहले दिन अपने लाइव सेशन के साथ आपके सामने फिर से हूँ। और मेरी पूरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं एक बेहतर अच्छी दिनचर्या अपने साथ साथ आप सबको भी दे सकूं, और इसी के लिए मैं पूरी तैयारी करती हूँ। अगर मैं बात करूं कि इतना लंबा टाइम काम करने के बाद, क्योंकि लगभग 15 दिन लगातार मैंने काम किया, उसके बाद मुझे काफी रिलैक्सिंग और अच्छा दिन था मेरा। और कुछ बहुत सारी चीजों को मैंने जाना। बहुत जरूरी होता है, रश्मि मेरे साथ इस समय लाइव है, कि मैं वो मुझे बता सकती है कि मैं प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ और मेरी प्रॉपर आवाज आप तक पहुंच रही है। बहुत जरूरी होता है एक टेस्टिंग्स, क्योंकि सामने से आप ही मुझे देख पा रहे हैं और मैं ना ही आपको देख सकती हूँ और आप मुझे देख सकते हैं। बहुत जरूरी होता है कि मैं ये जान लूं कि मैं एक प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ और साथ ही मेरी आवाज भी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है कि नहीं। आप चाहे तो मुझे एमोजी के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू बता सकते हैं, ताकि मुझे उठ करके ना देखना पड़े। मैं अपने इसी जगह से ही आपको देख सकती हूँ, मतलब आपकी वो है कि आपने मुझे क्या आंसरिंग किया ये मैं देख सकूं। तो हम ये बात कर रहे थे पिछले दिन, एक कुछ अच्छा और बेहतर सीखने का मेरा हमेशा रहता है। इसी कारण से जो मेरा रूटीन रहता है, जो मेरा दिन का शेड्यूल रहता है, हमेशा मेरे दिमाग में एक फ्लैक्चुएशन से, एक विंड चाइम की तरह मेरे साथ थॉट्स हमेशा आते जाते रहते हैं। क्योंकि इतना ही टाइम नहीं होता है और वो विंड चाइम की तरह जो थॉट्स आपके आसपास आते जाते रहते हैं, आपके दिमाग में चलते रहते हैं। ना ही आप उनको लिख सकते हो क्योंकि टाइम नहीं है, कहीं ना कहीं आप एंगेज रहते हो, और ना ही किसी और से भी शेयर करना जरूरी नहीं कि आप किसी और से शेयर कर सकिए, नहीं हर एक से शेयर करना भी सही नहीं है। तो बस यही चीजें हैं, वो फ्लैक्चुएशंस, वो अप एंड डाउन्स और विंड चाइम की तरह मेरे दिमाग में हमेशा वो थॉट्स चलते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनमें से दो चार बातों को भी याद करके आपसे शेयर कर सकूं, आपको बता सकूं। आपकी लाइफ और पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए ये मेरे लिए सबसे अच्छा टास्क रहता है। खुद को भी मैं देती हूँ इस तरह के टास्क, और जब मैं आपके सामने आती हूँ तो आपको भी ये टास्क देती हूँ कि अपने आप पर काम करिए, देखिए फिर कैसे आप हर एक चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। समय के साथ चलते हुए, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, शेड्यूल वापस से हमें इन 7 दिनों में फॉलो करना है। और समय के साथ चलेंगे तो हम अपने रूटीन को, अपने दिन को अच्छा बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकेंगे। आज हम जो मुद्रा करेंगे, सूर्य मुद्रा है। इसमें आपकी जो ये थर्ड उंगली है, इसको आपके, इसकी रूट्स को आपको अंगूठे के, इसकी टिप को अंगूठे की रूट्स पर लगाना है इस तरह से। साथ ही इस वाले हाथ से मिला लें आप इस तरह से। जो आपकी थर्ड फिंगर है उसकी टिप को अंगूठे के रूट्स पे लगा दें इस तरह से। दोनों हाथों को नी पर रख ले, एल्बो आपकी कमर से एकदम लगा हुआ, स्पाइन रिलैक्स, एकदम सीधा रखिए। जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहे। लंबा गहरा सांस लेना है, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही सकारात्मक या पॉजिटिव कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस। ओ ओ,
ओ हाथों को ऐसे ही सूर्य मुद्रा में रखिए, आंख को बंद ही रखिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखिए, शोल्डर और स्पाइन को भी एकदम रिलैक्स रखिए। डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा गहरा सांस लेना जब तक ले सकते, जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दें। बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखिए। आप अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर भी केंद्रित कर सकते हैं, यानी कि दोनों आईब्रो के बीच में भी, या फिर उस जगह पर जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए, बंद आंखों से। सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखों को खोलिए। चूंकि हम सुखासन या पद्मासन की स्थिति में ही हैं,
एक ध्यानात्मक आसन है ये। और दोनों हाथों को, इसलिए हम पर्वतासन पहले कर लेते हैं। दोनों हाथों को साइड में करिए और एल्बो से हाथ को एकदम सीधा जाते हुए दोनों हाथों को आपस में मिला दीजिए। उंगलियों से उंगलियां मिली हुई हो और अंगूठे से अंगूठा, हथेली से हथेली। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आपको बंद कर लीजिए। एक ध्यानात्मक आसन जिस पर आप बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके मन को और शरीर को शांत रखने के लिए, आपकी इंद्रियों को वश में रखने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए हम सब के लिए बहुत जरूरी है। मन की अस्थिरता को शांत करने के लिए ध्यान हम सबके लिए बहुत जरूरी है। टर्न योर palm एंड रिलैक्स। एक और बताती हूं मैं आपको। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए। ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन को सामने की तरफ खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो वाले हैं वो फेस को आई लेवल पर ही रोक देंगे, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो फोरहेड को जमीन पर लगा सकते हैं। फिर से ले जाइए, फॉरवर्ड बैंड, फिर से फॉरवर्ड बैंड एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। इसके बाद दोनों पैरों को आपस में दूर कर दीजिए, एकदम ऑपोजिट कर दीजिए। जितना अच्छा स्ट्रेच दे सकते हैं दीजिए दोनों पैरों के बीच में। अब आपको ऑपोजिट हैंड जो भी टोस की तरफ जाएगा उसका ऑपोजिट हैंड आपके कमर के पीछे जाएगा। कोशिश करें कि हम अपने जो अपर बॉडी को उस तक ले जाए। स्टार्ट करेंगे, जितना आप अपर बॉडी को ले जा सकते हैं। एंड रिलैक्स। इसके बाद उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए। इस तरह से अपने सिर के पीछे लॉक कर लीजिए। अब आपको साइड बेंडिंग देना है और एल्बो को जमीन से लगाने की कोशिश करनी है। जो लोग कर सकते हैं वही, आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही आसनों का अभ्यास करना है या स्ट्रेचिंग करना है। सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे। एंड रिलैक्स। इसके बाद उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए। ग्राइंडिंग करेंगे हम। आपको ध्यान में रखना है कि आपको पूरा एक सर्कल बनाना है। जब आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाती है या आई की तरफ या लेफ्ट एंड राइट, जब भी आप हाथों को ले जाते हैं बॉडी के साथ ही, तो आपको ध्यान रखना है एल्बो से हाथ एकदम सीधा होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे। फेस सामने की तरफ। इसी को ही ऑपोजिट कर दीजिए। एंड रिलैक्स। इसके बाद दोनों हाथों से दोनों पैरों के टोस को पकड़ लीजिए, जहां पर भी पकड़ सकते हैं, और ले जाइए अपर बॉडी को सामने की तरफ। जितना भी आप जा सकते हैं उतने आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करना है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो या किसी कारण चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर ही रोक दे, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो फोरहेड को जमीन तक ले जा सकते हैं। एक अच्छा स्ट्रेचिंग।
एंड रिलैक्स। थाइस पे अच्छा स्ट्रेच आता है इसको करने से। पैरों को सामने की तरफ करिए, थोड़ा टैप कर लीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए लेकर आइए बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। उंगलियों से इस तरह से लॉक कर लीजिए टोस को, और आपको अपने नीज को इस तरह से मूवमेंट देना है कि वो अप एंड डाउन होते समय जमीन से, जब जमीन की तरफ जाते हैं तो जमीन से टच हो सके। और थोड़ा फास्ट, स्पाइन एकदम सीधा, एल्बो से हाथ को भी एकदम सीधा रखिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चाहे तो आप आंख को बंद करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बटरफ्लाई या तितली आसन कर रहे हैं। थाइस में फैट, पैरों में दर्द, किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो, आप उस सब के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करना है। एंड रिलैक्स। पैरों को मिला दीजिए, देन प्रेस, स्टैंडिंग, देन प्रेस, एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। आज हम वक्रासन का वेरिएशन करते हैं। आपको राइट लेग को उठाना है अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से, और राइट लेग की हील को लेफ्ट लेग के नी के अंदर की तरफ रखना है, यानी कि उसके ऑपोजिट साइड रख देना है। आपका राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, इसलिए राइट हैंड ठीक स्पाइन के पीछे जाएगा। ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट हैंड को अंदर से लाइए, और जहां भी पकड़ सकते हैं राइट लेग को पकड़ लीजिए, और अपने फेस को राइट साइड ही ले जाइए। आई लेवल पर देखिए। वक्रासन का वेरिएशन कर रहे हैं हम। ये डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है वक्रासन, अर्ध मत्स्य, गौमुखासन। एंड रिलैक्स। राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए। अब लेफ्ट लेग को लीजिए, दोनों हाथों के सपोर्ट से लेफ्ट लेग की हील को राइट लेग के नी के ऑपोजिट साइड रख दीजिए, यानी कि बाहर की साइड। इसके बाद आपका लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाइए, राइट लेग को अंदर से लाइए, और लेफ्ट लेग को जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए। आप जब फाइनल पोस्चर में पहुंच जाए तो फेस को पीछे की तरफ ले जाइए। चूंकि आपका राइट पार्ट पूरा एक्टिव है, इसलिए लेफ्ट पार्ट एक्टिव है, इसलिए फेस को भी लेफ्ट साइड ही ले जाइए, और आई लेवल पर देखिए। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से सामने की तरफ कर लीजिए। इसके बाद लेफ्ट लेग को फोल्ड करके इस तरह से रखिए। उसकी हील को राइट हिप के ऑपोजिट रख दीजिए, राइट हिप की साइड में रख दीजिए। उठाइए राइट लेग को, इस तरह से रख लीजिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन में, तो राइट हैंड को स्पाइन के पीछे रखिए, लेफ्ट को इस तरह से अंदर लाइए, और जहां भी पकड़ सकते हैं राइट लेग को पकड़ लीजिए, और फेस को भी राइट साइड ले जाइए। आई लेवल पर देखिए। जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो जो हाथ पीछे की तरफ है इसको कमर पर रख लीजिए। एंड रिलैक्स। फिर से पैरों को सामने की तरफ करिए। आप राइट लेग को नी से फोल्ड करके इस तरह से रख दीजिए। उसकी हील लेफ्ट हिप के ऑपोजिट, लेफ्ट हिप की साइड में रहेगी, और लेफ्ट लेग को इस तरह से रख दीजिए राइट लेग के नी के इस तरह से अंदर स्टैंडिंग पोजीशन पर। आपका लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन में, तो लेफ्ट हैंड ठीक स्पाइन के पीछे जाएगा। ऑपोजिट यानी कि राइट हैंड को लाइए, और जहां भी पकड़ सकते हैं लेफ्ट लेग को पकड़ लीजिए, और आपका फेस भी लेफ्ट साइड जाएगा।
आपको आई लेवल पर देखना है। जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो हाथ को कमर पर रख लीजिए। एंड रिलैक्स। फिर से पैरों को सामने की तरफ करिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, इस तरह से रख दीजिए राइट हिप की साइड में। राइट लेग को फोल्ड करिए नीचे और लेफ्ट हिप के साइड में रख दीजिए इसकी हील को। दोनों पैर एक के ऊपर एक, नी ऑन नी, और दोनों हील्स जो है ऑपोजिट। कुछ इस तरह से आकृति बनती जो गाय की मुख के समान होती है, इसलिए इसको गौमुख आसन कहते हैं हम। दोनों हाथों को पहले साइड में रखिए आप, राइट हैंड को ले जाइए इस तरह से, उसके बाद लेफ्ट हैंड को पीछे ले जा करके आपस में हाथों को लॉक कर दीजिए। अगर आपका हाथ नहीं पहुंच पाता तो आप रुमाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई लेवल पर देखिए, स्पाइन को एकदम सीधा रखिए। चाहे तो आप आंख को बंद कर सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए आंख को बंद करके। जो भी स्ट्रेच आ रहा है जिस बॉडी पार्ट पर या जहां जहां पर भी इसको फील करिए, पॉजिटिव फील करिए उस स्ट्रेच को। एंड रिलैक्स। चेंज कर लीजिए, पहले पैरों को सामने की तरफ करिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए नीचे, इस तरह से रखिए। आप राइट लेग को फोल्ड करके इस तरह से रख लीजिए, लेफ्ट लेग को इस तरह से फोल्ड करके। लाइव सेशन है थोड़ा बड़ा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान आपके साथ कैमरे पर रहता है, क्योंकि आई कांटेक्ट प्रॉपर रहेगा तो मैं आपको बेहतर समझा सकूंगी, इसलिए वर्ड्स थोड़ा सा आगे पीछे या कुछ गलत हो जाते हैं, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे। लेफ्ट हैंड को ले जाइए ऊपर की तरफ और राइट हैंड को ले जा करके लॉक कर दीजिए दोनों हाथों को आपस में। फेस को एकदम आई लेवल पर रखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद धीरे से आंखों को बंद कर सकते हैं। गौमुखासन। एंड रिलैक्स। हाथों को रिलैक्स कर दे पहले, उसके बाद दोनों पैरों को रिलैक्स कर दे, थोड़ा टैप कर ले पैरों को सामने की तरफ करके। इसके बाद हम कपालभाति शुद्धि क्रिया करेंगे, चूंकि हम वज्रासन में कर रहे हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया की प्रैक्टिस। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो वज्रासन में नहीं आएंगे, सुखासन या अर्ध पद्मासन में ही कर सकते हैं। फोल्ड करिए नी से, राइट लेग को हिप के नीचे रख दीजिए और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके हिप के नीचे रख दीजिए। आपके दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए, लेफ्ट नीचे जो आपका लेफ्ट लेग का वो नीचे की तरफ रहेगा और राइट का जो है ऊपर की तरफ रहेगा। अंगूठे के ऊपर अंगूठा रख दीजिए। दोनों हाथों को एल्बो से सीधा रख करके एकदम ऐसा रख दीजिए। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए। वज्रासन कर रहे हैं, वज्रासन की स्थिति में है। जो लोग बैठ पा रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि हम वज्रासन करें। वज्र के समान शरीर को एकदम मजबूत करता है, आपकी स्पाइन के लिए फायदेमंद, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद। कर दीजिए पूरा ध्यान मुख से लेकर के एनस तक केंद्रित कर दीजिए अपने डाइजेस्टिव ट्रैक पर। एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन की स्थिति में जरूर बैठना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप भी जो भी वर्कआउट कर रहे हैं या योग सेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट, आपने 3 घंटे पहले हैवी डाइट लिया हो और 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बाद ही आपको हैवी डाइट लेना है। और अगर आप लिक्विड लेते हैं, चाय, कॉफी, जूस या सूप जो भी लेना चाहते हैं आप, तो आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद। इसीलिए सुबह का समय सबसे बेहतर होता है हमारे फिजिकल वर्कआउट के लिए, क्योंकि हम उस समय हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल खाली होता है। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं या पीरियड से हैं वो कपालभाति शुद्धि क्रिया नहीं करेंगे। और जिनको हाई बीपी है वो एक बार अपने शारीरिक क्षमताओं को देख सकते हैं, 3 सेकंड में ही
आपको एक स्ट्रोक देना है। कम से कम 20 स्ट्रोक दीजिए और आपको अपने अंदर जो भी चेंज नजर आता है उसके हिसाब से करिए। हम आएंगे कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। आपको इस तरह से हाथ को रखना, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो हार्ट के ऊपर, यानी कि इस तरह से लेफ्ट साइड, और राइट हैंड आपका नाभि के ऊपर। इस तरह से आप रख लीजिए और आपको सिर्फ झटके से नाक से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी को अप एंड डाउन नहीं करना, ना ही शोल्डर अप एंड डाउन होगा, ना ही फेशियल मसल्स पे किसी भी तरह के नेगेटिव एक्सप्रेशंस देखने हैं। आपको एक अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ करना है, सिर्फ और सिर्फ झटके से नाक से सांसों को फेंकते चलना। स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा रुक सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। हम आप सबको बताना चाहेंगे जो हमारे साथ अभी नए कनेक्ट हुए या अभी हमारे साथ नए, हम कपालभाति शुद्धि क्रिया कर रहे हैं। शरीर के डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है और पेट से संबंधित रोगों के लिए भी फायदेमंद। जिनको हाई बीपी है वो 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देंगे। जो महिलाएं गर्भवती हैं या पीरियड से हैं उनको कपालभाति शुद्धि क्रिया नहीं करना है, हमेशा ध्यान में रखिए। और हमेशा रिलैक्सिंग मोड पे करिए, बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन मत करिए, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए और आपको शोल्डर भी अप एंड डाउन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करके हुए नाक से झटके से सांसों को सिर्फ फेंकते चलना है। चूंकि आपके स्पाइन और एनस पे भी अच्छा प्रेशर देता है जब आप वज्रासन की स्थिति में होते हैं, इसलिए उनसे संबंधित रोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। फिर से स्टार्ट करेंगे। जो लोग कर रहे थे वो करते रहे, जो रुक गए थे वो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाओ, धीरे से आंख खोलिए। चूंकि आज हफ्ते का पहला दिन है, अगर मेरे शहर या मेरे देश की बात करें तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिन भी बहुत अच्छे और हम बहुत खुश रह करके उन दिनों को आराम से उन रूटीन्स को फॉलो करते हुए निकालें, ताकि हम एक अच्छे और बेहतर दिनचर्या की तरफ, प्लस आप अपने एक अच्छे बेहतर जीवन की तरफ जाएं। इसलिए हम दिन की शुरुआत एक ऐसी हंसी से करेंगे, अपने आज के दिन की शुरुआत, अपने हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत
एक ऐसी हंसी से करेंगे जो आपको हमेशा पूरे हफ्ते तक इस तरह से ही हंसाती रहे और आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ और हेल्दी रहें। आपको सिर्फ पूरा एंजॉय के साथ, जब आप खुशी के मूड में होते हैं तो किस तरह से हंसते हैं, सिर्फ वैसे ही हंसना। समझ लीजिए एक अट्टहास भरी हंसी, एक ऐसी हंसी जो आपको पूरा खोल दे, अपने अपने जो आपके अंदर के हैं उनके पूरे दुखों को निकाल दे, पूरे कष्टों को निकाल दे। स्टार्ट करेंगे आवाज के साथ। थोड़ा लंबा तक करेंगे जब आप फाइनल उस पे जाते हैं। फिर से करेंगे। ताकि आपकी फेशियल मसल्स और एक्टिव हो जाए। फिर से। फिर से। लास्ट। और मैंने आपको बताया था कि हमारे हाथ की उंगलियों में और हमारे हाथ की हथेली में हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स के एक्टिव प्रेशर पॉइंट होते हैं, और स्पेशली जो आपकी टिप्स होती है उंगली और अंगूठे की, इनमें साइनस के पॉइंट होते हैं, ताकि आपकी अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और आपकी जब साइनस ग्लैंड एक्टिव रहेंगी तो आपका इम्यूनिटी, आपकी सांस लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। आपको जो आपके माइग्रेन्स रिलेटेड या सिर दर्द का जो शिकायत हो उन सबके लिए फायदेमंद, साथ ही आपके नॉस्ट्रिल में जो आपकी सांस लेने की क्षमता में कहीं रुकावट आती है उन सबके लिए फायदेमंद होता है। तो हम क्लैप करेंगे, उंगलियों से उंगलियों को मिलाना आपको, अंगूठे से अंगूठे को और हथेलियों से हथेली को। आप जितना प्रेशर के साथ करेंगे उतना ही अच्छा अपने ऑर्गन्स को एक्टिव कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को पहले सामने की तरफ एंड रिलैक्स कर दीजिए। राइट लेग को खोलिए एंड रिलैक्स कर दीजिए। थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को, ताकि जो आपको वज्रासन में स्ट्रेच आया है, मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूंगी क्योंकि योग कभी भी नेगेटिव स्ट्रेचिंग या आपको शरीर को नेगेटिव नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमेशा पॉजिटिव ही काम करता है। आपके शरीर को और अच्छा करने के लिए थोड़े बड़े स्ट्रेच आएंगे ही। लेट जाइए अपनी जगह पर, जहां पर भी है लेट जाइए। शरीर को कुछ सेकंड के लिए एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में अंतर कर दीजिए, हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेली को आसमान की तरफ खुला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे। अब हम जो प्रैक्टिस किया करेंगे उसमें हमें अपने आप को भी ध्यान रखना, चूंकि हम काफी लंबे टाइम से योग सेशन कर रहे हैं लगातार। जो लोग मेरे साथ पहले से कनेक्ट है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, और कुछ लोग मेरे साथ लाइव नए कनेक्ट होते हैं, वो मेरे वीडियोस को शायद वापस से पूरा नहीं देख पा रहे होंगे, उनके लिए एक मुश्किल है। लेकिन हमें उन सब का भी ध्यान रखना है, इसलिए हम स्ट्रेचिंग से ही शुरुआत करेंगे। हम एक दिन स्ट्रेचिंग लेंगे और एक दिन होल्ड की पोजीशन पे आएंगे, ताकि हम आप सबको भी बैलेंस रख सके, जो मेरे साथ नए भी कनेक्ट हो रहे हैं, जो पुराने भी हैं। सिंगल सिंगल प्रायर से स्टार्ट करेंगे, 90 तक लेकर आना है। लेफ्ट राइट, नी टाइट, टोज रिलैक्स करते चलिए। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों से एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से आप चाहे तो हाथ को साइड में रखकर भी कर सकते हैं, या हाथों को कमर के नीचे रख करके भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से। एंड रिलैक्स। शरीर को कुछ सेकंड के लिए एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को
पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में उठाइए, दोनों पैरों को कुछ इस तरह से। अब आपको एक एक पैर को इस तरह से करना है। राइट से स्टार्ट करेंगे, नी टाइट रखिएगा, टोज रिलैक्स रखिएगा और आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके करिए। इस तरह से करिए, पैरों को ले जाइए, राइट लेफ्ट करते चलिए। एंड रिलैक्स, दोनों पैरों से एक साथ इस तरह से। एंड रिलैक्स, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए कुछ सेकंड के लिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों पैरों को लेकर आइए 90 में और दोनों हाथों के सपोर्ट से खोल दीजिए वी शेप में। मिला लीजिए, ओपन करिए। आज हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको रिपीटेशन करना है इनका बार बार। मिलाइए, दोनों पैरों को इस तरह से लेकर आइए, बटरफ्लाई या तितली आसन की मुद्रा में। और दोनों हाथों को एल्बो से सीधा रख करके उंगलियों से लॉक कर दीजिए टोज को और थोड़ा सा प्रेशर दीजिए नी पर और थाइस पर, एक दूसरे के एकदम पैरेलल हो। आपके एनएस के रोगों के लिए फायदेमंद, साथ ही आपके अच्छा सा स्ट्रेच नी और थाइस के लिए फायदेमंद। जो पार्ट, जिस बॉडी पार्ट का जो भी हिस्सा आपके आसनों की स्ट्रेचिंग में एक्टिव होता है या उसमें स्ट्रेच होता है, उसको पॉजिटिव फील करिए, जरूर आपके लिए फायदेमंद होता है। खोल दीजिए पैरों को 90 पर पहले एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए धीरा छोड़ दीजिए शरीर को। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। अर्थ पवन मुक्तासन, आपको नी को, राइट लेग को नी से फोल्ड करना है और इसकी नी को चेस्ट की तरफ लाना है, दोनों हाथों की सपोर्ट से प्रेशर देते हुए। और जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो आप सिर को उठा लीजिए और नोज को नी से टच करने की कोशिश करिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे, सिर्फ लेटे इस तरह से ही अभ्यास करेंगे जिस तरह से मैं करी, क्योंकि मुझे अनइजी लगता है इसलिए मैं अपर बॉडी को नहीं उठाती, फेस को नी के पास नहीं ले जाती हूं। एंड रिलैक्स, लेफ्ट लेग, राइट करते चलिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते चलिए, राइट। अब मैं अपर बॉडी नहीं उठाऊंगी, आप लोग अगर उठा सकते हैं तो जरूर प्रैक्टिस करिए। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट, दोनों पैरों से एक साथ सेम यही चीज करनी है। और जो अपर बॉडी उठा सकते हैं तो दोनों, आपको दोनों नी के बीच में अपनी नोज को ले जाना है या फेस को ले जाना है। फोल्ड करिए दोनों पैरों को नी से, हाथों के प्रेशर से दोनों नी को चेस्ट की तरफ लेकर आइए और उसके बाद अपर बॉडी को उठा करके दोनों नीज के बीच में ले जाइए, नोज को अपनी। रिलैक्स करिए,
फिर से लेकर आइए, रिलैक्स। फाइनल पोर्शन में जो लोग उठा सकते हैं सिर को जरूर उठाएंगे। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है उनको नहीं उठाना है अपर बॉडी को। जिस तरह से मैं कर रही हूं, मैं अपर बॉडी नहीं उठाऊंगी, सिर्फ हाफ पोस्चर ही बनाऊंगी। करते चलिए। आपके पेट से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद, गैस, कब्ज, एसिडिटी। नाम से ही स्पष्ट है, पवन मुक्तासन। एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए, हील को हिप के पास रख दीजिए, सेतु बंधासन या ब्रेस पोज के लिए। अगर हाथों से हील को पकड़ सकते हैं तो जरूर पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ सकते तो आप साइड में रख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अपनी कमर को अप एंड डाउन करना है। स्टार्ट करेंगे। कोशिश करें कि हम चिन को नेक से लॉक कर सके। रिलैक्स करते चलिए। 2, 3 करते चलिए। 4 रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास कर लीजिए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर कर लीजिए और ऐसे पैरों को आपस में लॉक कर लीजिए। ऐसे राइट लाइन ऊपर की तरफ, लेफ्ट नीचे, लॉक करके इसको उठाइए इस तरह से। पैरों को आपस में लॉक करके उठाइए, हाथ आपके शोल्डर लेवल पर। चेंज कर दीजिए। अब लेफ्ट के ऊपर कर लीजिए, राइट नीचे, टोस से लॉक कर लीजिए। फिर से उठाएंगे। अपनी शारीरिक क्षमताओं को देख करके एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। ये सिंपल स्ट्रेचिंग है। अचानक से मुझे याद आया कि ऐसे करना चाहिए, इसलिए मैंने कराया। मैंने कहीं ना देखा है ना कहीं सीखा है। कुछ चीजें आपको अचानक से ही क्लिक हो जाती कि ऐसा करेंगे तो अच्छा बेहतर स्ट्रेच दे पाएंगे अपनी बॉडी को। क्योंकि योग की बात है इसलिए। लेकिन आप हमेशा अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, दोनों पैरों को मिलाते हुए साइकिलिंग करेंगे। एक अच्छा सा सर्कल बनाइए जब साइकिलिंग कर रहे हो, क्योंकि आप जितना ही अच्छा पैडल चलाएंगे उतना ही जल्दी साइकिल आपकी अच्छी तेजी और स्पीड में चलेगी। बस इसी को ही ध्यान में रखते हुए कि आप साइकिल चला रहे हैं और आपको जल्दी कहीं पहुंचना है, एक बैलेंसिंग मोड में आप उसको चलाते जाएं, पहुंचते जाएं। ऑपोजिट कर दीजिए। एंड रिलैक्स। काफी अच्छा स्ट्रेच आया है हमें, जो कमर के बल लेट करके किया था। आ जाइए पेट के बल। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है
या पीरियड से है वो, या फिर किसी को कोई इंजरी हुई है या ऑपरेशन वाले हैं, उनको ध्यान में रखना पेट के बल नहीं आना है या उनकी पेट के बल लेट करके आसनों का अभ्यास नहीं करना, ये हमेशा ध्यान में रखिए। वक्रासन की स्थिति में आएंगे, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, और चिन या फेस को ड्रॉप कर दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों का स्टैंड बना लीजिए इस तरह से, चिन के नीचे, एल्बो आपस में मिली हुई, हाथ पूरा मिला हुआ, कलाई से कलाई मिली हुई। और इस तरह से भी आप लेट करके अपने पेट को कम करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको कोई सीवियर इंजरी ना हुई हो, तभी आप पेट के बल इस तरह से लेकर के कि आप पेट को कम से कम अच्छा वो पोजीशन दे सकते हैं जिससे पेट कम करने के लिए बहुत जरूरी। जब भी आप टीवी देख रहे हो या आराम की मुद्रा में इस तरह से कर सकते हैं। बस महिलाओं को ये ध्यान में रखना है कि उनका चेस्ट के बीच में गैप होना चाहिए, वो उठा हुआ होना चाहिए। आप चाहे तो पिलो रख सकते हैं या किसी मोटी चीज का रोल बना के, टॉवेल या आपकी बेडशीट का रोल बना करके भी रख सकते हैं, ताकि आपका चेस्ट अपर की तरफ हो, आपकी कमर के नीचे, कमर से ऊपर और चेस्ट के बीच में आपको वो सपोर्ट रखना है। तो इसलिए सबसे अच्छी पोजीशन यही होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि आप मकरासन की स्थिति में रहिए। भी मकरासन का ही वेरिएशन हम कर रहे हैं। इस तरह से आपको सिंगल सिंगल पैर को लेकर आना, हील के पास, हील को हिप के पास लेकर आना, सिंगल सिंगल पैर नी से फोल्ड करते हुए। दोनों पैरों को एक साथ, एंड रिलैक्स। अब पैरों को खोल लीजिए और हाथों को भी खोल लीजिए ऊपर की तरफ। पैर आपके नीचे खुले हुए होंगे, हाथ सिर के ऊपर खुले छोड़ दीजिए। और जिस तरह से आप स्विमिंग करते हो आपको वैसे ही स्ट्रेचिंग करना है स्विमिंग करते हुए। लेकिन हम इसको अभी तक जो भी करते थे, आपका उसमें हाथ पूरा एकदम सीधा रहता था और होल्ड की पोजीशन में रहते थे। लेकिन अब हमको बार बार स्ट्रेचिंग करना है, हाथों को भी खोलना है बार बार और पैरों को भी खोलना है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, जिस तरह से आप स्विमिंग करते हुए जा रहे हैं। हाथों को भी खोल दीजिए, पैरों को भी खोल दीजिए और सिर्फ नाभि पर आइए। एंड रिलैक्स। ये भी मुझे लास्ट टाइम अब भी जस्ट क्लिक हुआ, मैंने कहा ये वाला कराते हैं आज आपको, बस मैंने कराया। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करते हैं। पैरों के पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में, फॉरहेड जमीन पर, और सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी को इतना उठाइए कि आपका हाथ एल्बो से सीधा नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा ही खुलेगा। अर्ध भुजंगासन करेंगे। रिलैक्स करते चलिए, रिलैक्स, करते चलिए। फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए फाइनल पोस्चर पर। आज हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद। एंड रिलैक्स। शरीर को सीधा और ढीला छोड़ दीजिए, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। पैरों के पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में नीचे की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ, चिन जमीन पर,
अर्ध शलभासन करेंगे, नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रहेगा, राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। आपको उठाना है पहले राइट लेग और जितना हो सके खोल दीजिए, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके। राइट, लेफ्ट, राइट, खोल दीजिए अच्छे से पैर को, लेफ्ट करते चलिए। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए, हील को हिप के पास लेकर आइए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए इस तरह से। उठाइए अपर बॉडी को भी और पैरों को भी धनुरासन के लिए। और जो लोग नहीं कर सकते वो ऐसे ही करें, सिर्फ उठाएंगे बस इस तरह से। और जो हाथों से हील को पकड़ सकते हैं जरूर पकड़ ले। स्टार्ट। रिलैक्स छोड़ दीजिए, फिर से लेकर आइए, रिलैक्स करते चलिए। एंड रिलैक्स। सीधा लेट करके रिलैक्स करिए। कुछ सेकंड की बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए, दोनों हाथों को सपोर्ट लेकर के आराम से बैठेंगे अपनी जगह पर कुछ सेकंड के लिए। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग साथ ही आसनों के अभ्यास के लिए पैरों में 1 फीट का अंतर कर लीजिए। पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए, वी शेप में नहीं रहेंगे, पैरेलल जिस तरह से रेल की पट्टी होती है उस तरह से। उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए, ताड़ासन करेंगे हम। और हाथों के साथ अपर बॉडी को पूरा टोस पर ले जाए, पूरी बॉडी को टोस पर ले जाइए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, आप बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो नहीं करेंगे, सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन पे ही रहेंगे। रिलैक्स। इसी को बार बार करते चलिए। जिनको आज जो बिगनर्स हैं उनके लिए है, उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है ताकि वो हमारे साथ कनेक्ट हो सके और अपने बॉडी को स्ट्रेच दे करके आसनों की तरफ जा सके। एंड रिलैक्स। वृक्षासन, इसको हमने रिपीटेशन में नहीं करेंगे, इसको हम होल्ड की पोजीशन में ही रखेंगे। उठाइए राइट लेग को और रख दीजिए इस तरह से हाथों के सपोर्ट से। दोनों हाथ साइड में मिला दीजिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके। एल्बो से हाथ एकदम सीधा, उंगलियों से उंगलियां मिली हुई, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। जिनसे नहीं बन रहा वो दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं और इस पोस्चर को बना सकते हैं। टर्न योर पाम, हाथों को रिलैक्स कर दे, देन पैर को रिलैक्स कर दे।
इसके बाद लेफ्ट लेग को भी सेम ऐसे ही उठाना अपने हाथ की सपोर्ट से और रख दीजिए इस तरह से थाइस पर। राइट लेग की थाइस पर दोनों हाथों को ले जाइए, मिला दीजिए उंगलियों को उंगलियों से अंगूठे को, हथेली से हथेली को, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। जहां पर भी आपको लगता है आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है तो नहीं करें, आप बैठ करके भी इसी आसन की कर सकते हैं उसको। अगर आपने आधा भी कर लिया तो भी आपके लिए फायदेमंद। टर्न योर पाम, हाथों को रिलैक्स कर दें, पैरों को भी रिलैक्स कर दें। बहुत दिनों से हमने कुछ स्ट्रेचिंग जो है बिल्कुल ही नहीं की है, लेकिन हमेशा चेंज करना जरूरी है, तभी आपको भी मजा आएगा, मुझे भी कराने में मजा आएगा। हाथ एल्बो से एकदम सीधा, और जिस तरह से हम स्विमिंग करते हुए हाथों को आगे ले जाते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं ताकि हम स्विमिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़े, वैसे ही करना है इस तरह से। आज बिगनर्स के लिए पूरा ऑपोजिट चले जाइए, पीछे की तरफ जा रहे हैं आप स्विमिंग करते हुए। एंड रिलैक्स। पैरों में अच्छा सा अंतर कर लीजिए, पैर एकदम पैरेलल। त्रियक ताड़ासन, उंगलियों को लॉक करके इस तरह से ले जाइए। सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग देनी, ना ही फॉरवर्ड ना ही बैकवर्ड। हाथ एल्बो से एकदम सीधा, नी भी आपके टाइट होना चाहिए। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में आइए, देन लेफ्ट, सेंटर, देन राइट, सेंटर, देन लेफ्ट करते चलिए। एंड रिलैक्स। त्रिकोण आसन का वेरिएशन, स्लाइड करते हुए हाथों को ऊपर नीचे ले जाना है। जो हाथ नीचे की तरफ जाएगा उसको कोशिश करें कि जमीन तक ले जाए, और जो हाथ ऊपर की तरफ जाता है उसकी मिडिल फिंगर को देखना है आपको। ये ध्यान रखिए, पर बॉडी से स्लाइड करते हुए हाथ ऊपर नीचे जाएगा। राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट राइट करते चलिए। एंड रिलैक्स। सूर्य नमस्कार, जिसको भी स्पाइन में इंजरी हो, कमर में दर्द हो, पैरों में या घुटने में दर्द हो, वो सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। साथ ही जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है या कोई सीवियर इंजरी हो, वो भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास कभी नहीं करें। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं पूरा फाइनल पोस्चर नहीं बनाती हूँ, लेकिन आपको अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है, तो आप फाइनल पोस्चर जरूर बनाएं। स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस आपको सूर्य नमस्कार में यही चीज ध्यान रखनी है कि जब हम अश्व मुद्रा में आते हैं तो हमारा राइट लेग दोनों हाथों के बीच में होता है, और जब हम वापस जाते हैं अश्व मुद्रा में तो लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में रखना। कोई कोई लोग इसमें कभी मैंने भी देखा है बहुत सारी जगह पर कि दोनों समय में वो एक ही पैर को यूज करते हैं। आप भी अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से कर सकते हैं। चूंकि मेरा मानना ऐसा है कि हम अगर राइट लेग को एक्टिव करें तो वैसा ही आपको लेफ्ट लेग को भी एक्टिव करना है, इसलिए मैं जब बैक में जाती हूँ तो लेफ्ट को आगे करती हूँ। फिर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 एंड 12। अब थोड़ा स्लो करती हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। स्टार्ट करती हूँ। 1, नमस्कार मुद्रा। 2, पूरा पीछे ले जाइए हाथों के साथ अपर बॉडी को। 3, हाथों के साथ अपर बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करके आपके फोरहेड को नी के पास ले जाइए। मैं अनईजी फील करती इसलिए नहीं ले जाऊंगी। 4, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में रख दीजिए, लेफ्ट लेग एकदम सीधा पीछे की तरफ। 5, पर्वतासन, रख दीजिए टोज को पूरे जमीन पर और नाभि को देखिए। 6, अष्टांग नमस्कार, इस तरह से पोस्चर बनाना आपको। 7, भुजंगासन। 8, वापस से पर्वतासन। 9, अश्वमुद्रा, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में। 10, इस तरह से। 11, ले जाइए ऊपर बॉडी को पीछे की तरफ एंड 12, नमस्कार की मुद्रा। चूंकि स्ट्रेचिंग की तरफ है, हम वापस से स्ट्रेचिंग को कंटिन्यू करेंगे। 1 विमेन शो, इसलिए कुछ कुछ चीजों को मैं चेंज करती रहती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई भी दूं और सुनाई भी दूं। दोनों हाथ को कमर पर रखिए और कमर को रोटेट करिए, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। पूरा अच्छे से स्ट्रेच करिए, सिर्फ और सिर्फ कमर को मूवमेंट देना है आपको, इस तरह से। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए, हाथों को चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, मुझे कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मैं ज्यादा अच्छे से कमर को मूवमेंट दे सकती हूँ इस तरह से अगर मैं हाथों को करती हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया नया ही ट्राई करते रहना चाहिए ताकि हम सारे ऑर्गन्स को यूज कर सके एक अच्छा सा स्ट्रेच और उनकी मसाज के लिए। जो पैर उठेगा वही हाथ, कोशिश करेंगे कि जो भी पैर उठ रहा है उसकी नी को हम चेस्ट तक लेके आ सके। ले जाइए इस तरह से। हम कार्डियो की तरफ है, थोड़ा सा फास्ट करना है। दोनों हाथों को कमर पर रखिए, करिए इस तरह से। जंप करते हुए, जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो नहीं करेंगे। हाथों को आगे पीछे भी करके कर सकते हैं या कमर पे भी रखिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल। देन वॉक, सिर्फ कमर को लेफ्ट राइट, हाथों को आगे पीछे। देन जंप, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, जंप में नहीं करेंगे। साथ ही किसी भी तरह की इंजरी को आपको नीमर और या पैरों में नहीं करेंगे। देन वॉक, आगे थोड़ा सा वॉक पर चलते चलिए, इतना आगे कि वापस पीछे ना आना पड़े आपको। थोड़ा सा रन करते हुए कोशिश करें कि हम हील को हिप से लगा सकें। साइड में कमर के साथ हाथ भी लेफ्ट और राइट। देन जंप एंड रिलैक्स। आइए शवासन में, जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। जिस तरह से मैं कहती जा रही हूं उसको सिर्फ विजुलाइज करिए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। दोनों पैरों को एक दूसरे से एकदम दूर कर दीजिए। हाथों को कमर से दूर कर दीजिए, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए।
shoulder relax, spine relax, knees relax. पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए. शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए. साथ ही ईश्वर से भी जोड़े रहिए. बॉडी रिलैक्स करेंगे. अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाएं. रिलैक्स योर टोज, एंकल्स, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part. टोटली रिलैक्स छोड़ दे. अपना ध्यान कमर पर लेकर जाएं. कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे. स्पाइन रिलैक्स. पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे. अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए. नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे. रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, kidney. सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दें. एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे. अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं. अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े. रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint. टोटली रिलैक्स छोड़ दे. रिलैक्स योर नेक, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles. एकदम ढीला छोड़ दे. सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे. सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे. साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं. शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए.
कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथ की उंगली और पैरों की उंगली में थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। स्ट्रेच कर दीजिए पूरी अपर बॉडी को अपर साइड, लोअर बॉडी को लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए। बॉडी को हल्का सा कर्व दीजिए। दोनों हाथों की सपोर्ट से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन या पद्मासन में। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको सूर्य मुद्रा बनानी। इस हफ्ते जो हमारी चलेगी वो सूर्य मुद्रा है। आपकी जो तीसरी उंगली है उसको, इसके टिप को अंगूठे के रूट्स पर इस तरह से रख देनी है और अंगूठे का हल्का सा प्रेशर आपकी उस उंगली पर हो। और आपको जो राइट हैंड है उससे आपको इस तरह की मुद्रा बनानी जिसमें कि 3 उंगलियां आपकी हथेली की तरफ, आपकी सबसे छोटी उंगली अंगूठा ही खुला हो। और उसी हाथ की यानी कि राइट हैंड से ही, राइट हैंड के अंगूठे से आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेना है। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से छोड़ देना है। फिर आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। आपका ये एक राउंड हुआ है। आपने जहां से सांस लिया उसको लेकर के बंद करना है, ऑपोजिट से छोड़ना है, और जहां से छोड़ा है आपने वहीं से आपको फिर से लेना है, बंद करना है और अपोजिट से छोड़ना। आपको इस तरह से राउंड बनाते जाना है। आपका ये एक राउंड है। हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से ही खत्म करके आएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं हम शरीर के हर एक छोटे बड़े अंग तक या शरीर के हर एक छोटे बड़े हिस्से तक। जो लोग मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट है या व्हाट्सएप में से मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, पर जो लोग मेरे साथ नए कनेक्ट हुए मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि शरीर के हर एक छोटे बड़े अंग तक ऑक्सीजन पहुंचा सकता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और आप अपने आंखों को बंद करके करें, आंखों को फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए और आपकी सांसें जो इतने आराम से आपको लेना और छोड़ना है कि उनकी आवाज आपको भी ना आए। और साथ ही बॉडी को भी बिल्कुल अप एंड डाउन नहीं करेंगे। स्पाइन, शोल्डर, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। सिर्फ और सिर्फ आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते रहिए और लंबा गहरा सांस लेकर के फिर बंद करना है, ऑपोजिट से छोड़ना है। पूरा ही ले, पूरा ही छोड़े। ये हमेशा इस प्रक्रिया को ध्यान रखें। स्टार्ट करिए। कहते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो एक ऐसी क्षमता है कि जो व्यक्ति का ब्रेन एक्टिव नहीं है, किसी कारण से काम नहीं कर पा रहा और बस उसमें कहीं से कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है, या पैरालिसिस पेशेंट की बात कर ले जिसके शरीर के अंग कुछ काम नहीं करते लेकिन उसका ब्रेन एक्टिव है, तो
उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर वो लेट के भी कर सकता है तो जरूर करा सकते हैं, और उसके ब्रेन को एक्टिव करने की अच्छी प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका ब्रेन कम एक्टिव होता है, बॉडी के उस पार्ट को कम एक्टिव कर पाता है, इसी कारण से ये प्रॉब्लम आती है। आप उस पार्ट को भी एक्टिव कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्टार्ट करिए। जिन्होंने मेरे साथ अभी स्टार्ट नहीं किया वो कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। दोनों हाथों को आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को सूर्य मुद्रा में दोनों नी के ऊपर रख दीजिए। एल्बो आपके कमर से एकदम लगा हुआ। भ्रामरी प्राणायाम करना है आपको। लंबा गहरा सांस लेना, मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। फेशियल मसल्स आंखों को एकदम रिलैक्स रखिए। स्पाइन शोल्डर को भी एकदम रिलैक्स रखिए। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस।
5 बार ओम का जाप, लंबा गहरा सांस लेना और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। थोड़ा रिलैक्स कर देंगे। क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, हमें आगे के इस दिनों को भी इसी तरह से ही लेना है कि हम अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए अपनी दिनचर्या को एकदम बैलेंस रखें। और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे अपने हर एक काम के लिए, अपने रूटीन के लिए, अपने हर एक उस चीज के लिए जो आपको दिन भर में करना होती है, तो आप उतना ही, क्योंकि आप जब पॉजिटिव रहेंगे तभी आप अपने हर एक उस एक्शन को पॉजिटिव कर पाएंगे जो आपको दिन भर करना होते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपके अंदर ही वो पावर है जो आपको पॉजिटिव रख सकता है। अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो खुश महसूस करते हैं और अच्छे से सारे काम कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव मूड में जाते हैं तो वो काम आप खुश नहीं होते, दुखी हो जाते हैं और उन कामों को करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और जब भी आप दिन के ढलने पर जाए, यानी कि शाम या रात की तरफ जाते हैं, हमेशा अपने आप को और एक्टिव रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को और एक्टिव रखिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है और वही आपके लिए सबसे ज्यादा काम करता है। इसलिए हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए। और जितने भी नेगेटिव आती है चीजें, कुछ चीजें नेगेटिव भी आती हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपने काम से, जो मैं अपना 100% हर काम में देती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को इन सब कामों के लिए भी शायद एक्टिव कर दिया है कि वो मुझे पूरे समय ऑब्जर्व करते रहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह से अपने फोटोग्राफ्स दे रही हूँ, किस तरह से अपना स्टेटस अपडेट कर रही हूँ, किस तरह से अपने योग सेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो शायद मैंने उनको भी काम पर लगा करके रखा हुआ है ताकि मुझे अपने बारे में पता चल सके, अपने काम का फीडबैक पता चल सके। तो मैं उनको कभी भी नेगेटिव नहीं देती हूँ, हमेशा उनमें भी पॉजिटिव ही ढूंढती हूँ। आप भी ऐसा ही करिए, तो लाइफ का एक अलग ही मजा होगा आपको जीने में और आप एंजॉय करके उस लाइफ को जी पाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैंने एक बेहतर और अच्छा सेशन आपको, योग सेशन दिया होगा आपके दिन को अच्छा और बेहतर रखने के लिए, साथ ही आपके रूटीन को अच्छा और बेहतर रखने के लिए, आपकी लाइफ को अच्छा और बेहतर रखने के लिए। और समय ज्यादा होने को है इसीलिए, क्योंकि मैंने जो आपको सेशन देती हूँ ये कंप्लीट पैकेज होता है, इसीलिए समय थोड़ा अप एंड डाउन चलता है।
लेकिन आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपको दिन भर किसी भी तरह का वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपनी डाइट और रूटीन को बैलेंस रखिए। अनुमति चाहूंगी आप सबसे। नमस्कार।